कबीर साहिब की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजस्थान में माउंट आबू रहता हूं और सोदकर साहब जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। थोड़े समय ही पहले उनसे हमारी मित्रता हुई और इससे पहले भी मैं यहाँ पे एक बार आ चुका था जब यहाँ का कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य। और वो कहते थे कि महाराज जी बताइए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ताकि जब निर्माण कार्य पूरा हो जाए तब हम आपको फिर से एक बार बुला सकें। और वो दिन मैंने देखा आज कि उनका ये कार्य पूरा हुआ, उनका सपना पूरा होते हुए मैंने देखा है। और इसके लिए मैं उनको और उनके पूरे ग्रामवासी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने उनका इस तरीके से सहकार्य किया, उनको इतना मदद किया और उनके इस कार्य को, सपना को पूरा करने में इतनी मदद दी। और इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे मित्र के सपना को पूरा किया। न आपने सिर्फ हमारे मित्र के सपने को पूरा नहीं किया है, वो समाज का आईना है। समाज का आईना कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, अपने राज्य को छोड़कर कहीं जाते हैं, तो आपके संस्कार ही लोगों को दिखाई देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपके संस्कार क्या हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, भाई हम रायपुर से आए हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं किसी मत पंथ धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और मैं यहाँ जब आया तो पहली बार तो मैं कबीर पंथ में दूसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सब कुछ सम्मान और ये सब देख करके मुझे दोबारा आने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो कबीर साहब ने चाहा था कि संसार में किसी के बीच ऊंच नीच बड़े छोटे का भेद ना रहे, वही चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे संसार में कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। हम अपने कर्म से बड़े और छोटे होते हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए निरंतर, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो गुरुचरण के संपर्क में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, जिससे हम अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहें। और अभी जैसे कि हमारी साध्वी बहन ने समझाया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी जरूरी है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, समाज में उनका अच्छा नाम हो सके, बुरी संगति से दूर रह सकें। और मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, मेरा विषय कुछ और है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे बोलने में, मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो तहे दिल से मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आप लोगों को मेरी तरफ से ओम नमो नारायण। आप लोगों को कभी भी आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आबू रोड में रहता हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा आश्रम है हमारा, छोटी सी कुटिया है हमारी, आप जरूर पधारें। मैं आप लोगों को अभी से निमंत्रण देता हूँ, आप लोग जरूर आएँ। मेरा नंबर है, आप सोदकर साहब जी से ले सकते हैं। कभी भी आप वहाँ आएँ तो मैं वहाँ आसपास के दर्शन स्थल और जहाँ पे कबीर जी का आश्रम है वहाँ भी आप लोगों को ले चलूँगा। साहिब बंदगी। शांतं शांतिविदं कुबोधगलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहित भवत्यैक्लव्यं प्रभुं मिथ्यावादविहीनबोधजनकं सत्ये सदा निष्ठितम् कमलीलाङ्घ्रितव्याघ्रं यतिवरं वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परं। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सदगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच में विराजमान वैराग्यनिष्ठ तपोनिष्ठ संत महापुरुषों एवं साध्वी बहनें एवं आए हुए प्रेमी हंस जनों,
आज यह अवसर बड़ा ही सुंदर प्राप्त है। इस अवसर का लाभ आप लोग ले रहे हैं। इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, उसमें इस समिति का योगदान है। उन समिति को भी साधुवाद। और यह कार्यक्रम यहाँ के परमाध्यक्ष संत श्री सोदकर साहब का भी देन है, सहयोग है, जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग संत महापुरुषों के वाणियों को सुनकर आप लोग तर बतर हो गए होंगे। जैसे इस गांव का नाम है बाग तरई। बाग में क्या होता है? बगीचा। और बगीचा को सीख करके क्या कर दिया? तर बतर कर दिया गया। तरई, बाग तरई है। तो जहाँ संतों का इतना वर्षा हुआ है तो आप सभी भीग गए होंगे। और इतना आपको उपदेश दिया गया, इतना ज्ञान दिया गया है, तो और ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं दो बात कहना चाहूँगा। अभी आप शादी बहने से सुने होंगे संस्कार के बारे में कि इस सत्संग हाल में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, केवल 40-50 की उम्र के ऊपर ही वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें कारण क्या है कि बच्चे क्यों दिखाई नहीं देते हैं? ये सब आप ही लोगों का कारण है। आप लोग बच्चे को डरा देते हैं। आप संत महापुरुषों को भगवान स्वरूप मानते हैं और एक तरफ उसको चोर साबित भी करते हैं। माताएं अक्सर जब बच्चे रोते हैं और उसको चुप कराने के लिए क्या कहते हैं? क्या कहती हो? कि जोगी आएगा, बाबा जी आएगा, ले जाएगा। यह संस्कार आप लोगों को बहुत गलत है कि बाबा जी ले जाएगा, कि जोगी आएगा पकड़ के ले जाएगा। सो जाओ, चुपचाप हो जाओ। एक तरफ तो महात्माओं को आप लोग परमात्मा स्वरूप मानती हो, अब एक तरफ क्या कह देती? चोर बना देती है। और यही कारण है कि बच्चे संत को दे करके डरते हैं, वो पास में नहीं आते। ये लोगों की सबसे बड़ी आदत आप लोगों की है। और आप लोग इसीलिए परेशान हैं कि जब आप लोग वृद्ध हो जाते हैं तो उसकी शादी कर देते हैं बच्चे को, तो आपकी सेवा नहीं करते हैं। आप बच्चों को लाओ, संत के पास लाओ, संत ज्ञान देगा, उसको गलत संस्कार नहीं देंगे, सही संस्कार देंगे, सही ज्ञान देंगे। देखिए, हम पहले ही आप लोग उसको बहका देते हैं, डरा देते हैं, तो आएंगे कैसे? जब वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, आने लगता है सत्संग में, तो कहते हैं कि बेटा बिगड़ जाएगा संत के पास जाकर के। ऐसे उनको उपदेश देते हैं कि ये अच्छी बात है। हालांकि मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। और मैं ही अपनी बात कह दूं, जब मैं छोटा था 10 साल का, तब गर्मी का मौसम, तो माँ कहती थी कि तुम सो जाओ 12 बजे, फिर घूमने नहीं जाना, कि जोगी आएगा ले जाएगा पकड़ के, बहुत चोर आए हैं, घूम रहे हैं। ये माँ कहती थी। तो उस बात को
जब मैं ट्रेन में जा रहा था, रायपुर से बिलासपुर जा रहा था, तो वहाँ भी एक बच्चा बैठा हुआ था जहाँ मैं बैठा हुआ था, तो वो रो रहा था। तो उसकी माँ यही कह रही थी कि जोगी बाबा बैठे हैं, आपको पकड़ के ले जा, शांत हो जाओ। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन कहा नहीं, कुछ नहीं। देखो इनकी संस्कार को देखो। तो ये सब बातें को आप लोग बारीकी से समझो कि आप क्या कर रही हो उस बच्चे के साथ में। बच्चा एक तो कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े में अगर चीज अक्षर लिख दोगे, उसके बाद पकाने के बाद, पक जाने के बाद मिटता नहीं। तो बच्चे तो कच्चे घड़े के समान है, और उसमें जैसे संस्कार डालोगी तो वैसे संस्कार पड़ेगा। इसलिए आप जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे सत्संग सुनते हैं, लेकिन रहते वहीं के वहीं। दिन भर तो रामायण भागवत की कथा सुनेंगे, लेकिन घर में जाते ही क्या हो जाता है, महाभारत शुरू हो जाता है। तो महाभारत शुरू नहीं होना चाहिए। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पुराण में भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको ग्रहण करो और अपने बच्चे को सही दिशा दो। तो आप लोग ये सब बातों का ध्यान दीजिए, तभी आपका बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छे संस्कारवान होगा, और अच्छे संस्कारवान बच्चा ही आपकी सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं, आप लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए बच्चों को सही निर्देश दो और महात्मा के पास भेजो, तभी अच्छे संस्कार मिलेंगे। देखिए, सुरुचि ने अपने पुत्र को क्या कहा कि जो आप जिस पिता के गोद में बैठने गए थे और आपकी दूसरी माँ ने उसको आपको गोद से निकाल दिया, आप दुखी होकर के आ रहे हो, तो रो रहे हो। वो तुम्हारा पिता नहीं, वो असली पिता नहीं, वो नकली पिता है। असली पिता तो कोई और है। आप उसकी चिंतन करो, उसकी गोद में बैठो। और वो माँ ने ऐसे शिक्षा दिया था, आज उसका नाम है, तब ऐसी माँ बनो तो आपके बच्चे भी नाम रोशन करेगा, नाम आप ही का होगा। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय अधिक हो रहा है, अतिक्रमण हो गया है। इन्हीं भावों के साथ अपने वक्तव्य पर विराम। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बुद्ध मंगलमय संत समाज की जय। भक्त समाज की। कबीर साहेब जहाँ खड़े होते थे वहीं मंदिर खड़ी हो जाती थी। सदगुरु कबीर साहब जब चलते थे तो गंगा की धारा बहती थी। कबीर साहब जब बोलते थे अपनी वाणी दुनिया के लिए तो अजान शुरू हो जाता था। कबीर साहब किसी की परवाह नहीं करते हैं, वो एकदम लापरवाह संत हैं। दिल में दर्द है, लेकिन जब साहब ये कहते हैं लोक वेद का कहा न मानो, जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। तो सदगुरु कबीर साहब लोक वेद परंपरा की परवाह नहीं करते। दुनिया के अक्खड़ संतों में उनकी गिनती होती है, और हर वो लोग जो कबीर साहब को अपना दुश्मन समझते हैं सबसे ज्यादा कबीर साहब को सुनते हैं। ऐसे अद्भुत संत हैं इस दुनिया में सदगुरु कबीर साहब। वो जब गए थे और तब से लेकर 600 बरस के करीब गुजर गया है वक्त, लेकिन आज भी कबीर साहब जिंदा है लोगों के दिलों में। वो मसाल, वो उनकी पुकार, वो उनकी आत्मा, उनकी वाणी आज गांव-गांव, गली-गली गूंजती है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब लोक वेद और परंपरा की परवाह नहीं करते हैं। वो स्वयं अपनी जो रचना है, उनकी मौलिक रचना कही जाती है, वो बोलते थे, उनके चेले लिखते थे। उस ग्रंथ का नाम बीजक है।
बीजक ही सदगुरु कबीर साहब का वेद है। ये क्यों वेद क्यों कह रहा हूं मैं, मतलब बीजक को वेद क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे क्लियर करता हूं। सदगुरु कबीर साहब गांव-गांव, गली-गली घूमते थे और अपनी बात रखा करते थे। कबीर साहब को वेद या वेद के वचन ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि कबीर साहब अनपढ़ थे। ये बहुत बड़ी गंदगी है कबीर पंथ में कि कबीर साहब को अनपढ़ कहा जाता है। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा दोष है। कबीर साहब इतने पढ़े लिखे थे, इतने जानकार थे कि कोई हिसाब नहीं है उसका। वो ये कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारि युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। जो हर काल में, देश में जो महत्तम बात है, इस जगत का अंतिम सत्य है, हमारे लिए जो सबसे बड़ा शिखर है, जो कुछ भी हम खोज सकते हैं, सबसे बड़ा खोजे जाने वाला जो तत्व है आत्म तत्व, उसके लिए साहब कहते हैं कि पोथी पुराण बाँचने की जरूरत नहीं है। उसे कोई भी अनुभव कर सकता है, बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी अनुभव कर सकता है। ये काम सदगुरु विशाल साहब ने हमारी ही परंपरा में किया है, कबीर साहब की परंपरा में। हमारे गुरुदेव जी ने ये करके दिखाया, सदगुरु अभिलाष साहब ने। हजारों उनके शिष्य हो गए और तमाम मठ मंदिर उनके नाम पर आज भारत भर में है। ऐसे महान गुरुवर हो गए जो बिल्कुल पहली क्लास और दूसरी क्लास भी कंप्लीट नहीं किए थे, लेकिन लोगों से सुनते थे, बैठते थे, लोग आते थे, ज्ञानी विद्वान पंडित। ये कबीर साहब के जमाने में उनके साथ मुल्ला मौलवी और पंडित पुरोहित बैठा करते थे। तो साहब जब ये कहते हैं और आप जिस वेद को जानते हैं उसकी परवाह नहीं करते हैं, साहब ने बीजक में ही कहा है, आधी साखी कबीर की चारि वेद का जीव। साहब क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? आधी साखी कबीर की चारि वेद का जीव। आधी साखी समझते हैं, दोहा समझते हैं आप? दोहा में 4 चौपाई होती है। दोहा को सदगुरु कबीर साहब साखी कहते हैं, साक्षी गवाह प्रमाण। मेरे वचन प्रमाण है मेरे जीवन के और सत्य के। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहो मोरे भक्ता। तो आधी साखी मतलब होता है एक चौपाई। एक चौपाई 4 वेद का जीव है। वेद का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं कि नहीं आप लोग? वेद का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? बहुत लोग नहीं सुने होंगे, या सुने होंगे तो कभी देखे नहीं होंगे, देखे होंगे तो कभी पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होंगे तो कभी मनन और चिंतन नहीं किए होंगे। आप लोगों की बात नहीं है, भारत के कम से कम 70 से 80% लोग जो अपने को सनातनी कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, इनको भी वेद का आता पता नहीं है, न का खा गा पता है कि वेद में क्या लिखा हुआ है। खाली रट्टा मारे जा रहे हैं, परंपरा ढो रहे हैं और बोले चले जा रहे हैं। वेद शब्द बनता है विद धातु से, जिसका मतलब होता है संज्ञा, और माफ करिए प्रज्ञा, और उसके पहले और कहूं तो वेदना से एक शब्द बना है, वेद से वेदना। वेद विद मतलब जानना होता है। जब हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में जानते हैं, वहां पर वेद शुरू हो जाता है। और कबीर साहब ने अपना वेद खुद बनाया है। वो 4 वेद जिसके बारे में आप लोग सुने हैं, कहीं पढ़े हैं, कहीं देखे हैं, कहीं यूट्यूब या टीवी वगैरह में डिबेट में आप लोग देखते सुनते होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद माने गए हैं भारत में। तो ये करीब ईसा पूर्व 1500 के करीब की बात है, मतलब 1500 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट के यानी ईसा के पूर्व के रचनाएं हैं। आज करीब करीब ये 3-4 हजार बरस हो रहे हैं, तब वेद काल रहे हैं। उसके बाद बुद्ध और महावीर का काल आता है 2500 साल पहले आज से। तो वेद में जो बातें हुई हैं उसमें 4 विभाग के तौर पर वेद को देखा जाता है। पहला भाग है संहिता, जहां पर मंत्रों का विस्तार है, मंत्र कैसे बोलना है, मंत्रों को कैसे गाना है, ये संहिता भाग है। दूसरा भाग है ब्राह्मण,
ब्राह्मण का मतलब ही हो गया। हालांकि यहाँ पर ब्राह्मण का जाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्म कांड यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वेदों में जहाँ पर कर्म कांड है, मतलब वेदी कितनी बड़ी होनी चाहिए, लाल चावल पीला चावल किस तरफ होना चाहिए, कलश कैसे सजाए जाए, आम के पत्ते लगाना है या पलाश के पत्ते लगाना है, ये सारे कर्म कांड ब्राह्मण भाग में है दूसरे नंबर के। तीसरा जो भाग है वेद का, उसे आरण्यक कहते हैं। आरण्यक मतलब जंगल। जब लोग अपने घर गृहस्थी से विरत होकर के जंगल में जाकर साधना करते थे तो उन्हें आरण्यक कहा जाता था। मतलब साधना करने की परिपाटी का नाम आरण्यक है। और गजब की बात है कि इस देश में वेद को तो लगभग सब लोग कहीं ना कहीं से नाम सुनते पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी भाग है जो वेद का, जिसे हर किसी को जानना चाहिए, उसे कहते हैं उपनिषद। उसी को वेदांत कहा गया, उसी को ब्रह्मसूत्र कहा गया है। मौका नहीं है, मतलब विस्तार मौका नहीं है, वरना विस्तार से इन सब पर बात होनी चाहिए, करते भी। तो आखिरी भाग है उपनिषद, वही उपनिषद जिसकी बात कबीर साहब कहते हैं, और वही बात वेद कहलाता। असली वेद उपनिषदों में बसा हुआ है। उपनिषद 108 माने गए हैं, लेकिन कठ मांडुक्य श्वेताश्वतर छांदोग्य और विदारण्यक उपनिषद जैसे कोई 1 दर्जन उपनिषद सर्वश्रेष्ठ उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषदों में जो बातें हैं, जो पीड़ा है, मैंने बताया पहले, वेद मतलब पीड़ा, जानना, दर्द, संज्ञा, प्रज्ञा, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो वेद में जो बात बोली जाती है, कबीर साहब का वेद सुनिए जरा। कबीर साहब अपने वेद में क्या कहते हैं? साहब कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ये खुद वेद बना रहे हैं साहब। इनका चारों वेदों से, जिनको आप कर्म कांड के तौर पर देखते हैं, विधि विधान के तौर पर देखते हैं, दूर दूर का रिश्ता नहीं है, लेकिन असली वेद ये है। क्या कहते हैं साहब? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और आपको हैरानी होगी और सच्चाई जब जानेंगे तो बड़ी खुशी भी होगी कि वेदों में भी यही बातें आई हैं, जो उपनिषद के तौर पर हम देखते हैं। आखिरी वेदांत सूत्र जिस पर भाष्य करते हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिस पर कलम चलाए अपने जमाने में, वो वेदांत कहलाता है। वो ब्रह्मसूत्र है बादरायण का, जो निचोड़ है, आदमी के जीवन का शिखर है, आदमी के जीवन का मंजिल है, जो क्रीम चीज निकल के आई वेदों से। क्रीम समझते हैं? दूध, दही, मक्खन, घी, और उसके पहले घी के पहले जो क्रीम आता है जिससे घी बनता है, वो क्रीम चीज कहाँ है? उपनिषदों में छुपा हुआ है। उसी उपनिषद की साहब कहते हैं, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो कुरान। ये वेद है कबीर साहब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कितनी साधारण सी बात है। आपके घर की बोली भाषा में बोल रहे हैं, बिल्कुल आपकी घर की बात कर रहे हैं। कबीर साहब आसमान की बात नहीं करते, कबीर साहब सतलोक और स्वर्गलोक की बात नहीं करते हैं, किसी और किताब की बात नहीं करते हैं। वो सीधी तौर पर आपकी बात करते हैं, क्योंकि आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपकी व्यथा को देख रहे हैं। साहब कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तुम इतने बड़े हो गए, ठीक है, पैसे हैं, प्रतिष्ठा है, नाम है, आपको सौभाग्य से मिला, माँ बाप से मिला, कैसे भी आपने अर्जित किया खुद की कमाई से, लेकिन पंथी को छाया नहीं। जब तुम उसका सदुपयोग गरीब लोगों के लिए नहीं करते हो, मारे हुए लोगों के लिए नहीं करते हो, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद को आप कुछ भी नहीं दे पाते हो, तब फिर आपके बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। आप खजूर पेड़ से भी गए गुजरे हो, खजूर भी कभी चू जाता होगा नीचे, कोई ना कोई परिंदा खा लेगा, एक खजूर मिल जाएगा। इधर आप प्रेम खजूर कहते हैं क्या, प्रेम खजूर, वो भी कोई खा लेता है तोड़ के, उससे भी चिड़िया का पेट भरता है। खजूर किसी को भी मिल जाएगा, लेकिन आप बड़े हो गए और आपने दुनिया के लिए, जरूरतमंद के लिए, गरीब के लिए, जिन असहाय हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए कोई काम नहीं किया आपके रुपए पैसे संपत्ति का, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार चली गई। हारे हुए गए, आप उधार चले गए, आपका जीवन सार्थक नहीं हुआ। चक्की चलती देख के, ये वेद है। वेद
कभी टक्कर नहीं देगा इन वचनों को। आदि साकी कबीर की चारि वेद का जीव, क्यों बोले होंगे वो। और बहुत कुछ बोले हैं उन्होंने वेद पर, पूरे बीजक में कई जगह वेद आया है। योग जप तप संयमा, एक लाइन सुनिए, योग जप तप संयमा नवधा, क्या है साहब, योग जप तप संयमा तीरथ व्रत दाना, नवधा वेद किताब है झूठे का बाना। सोचिए जरा, पंडितों के नगरी में वेद को झूठा साबित कर दिए साहब। ये सिर्फ गुड़िया का खेल है, बच्चों का खेल, खिलौने में आप उलझे रहते हैं। और असली तत्व है पीड़ा, कभी समझे हैं जी? आप मंदिर में गए, पार्वती और शंकर की पूजा किए, किसी कबीर पंथी को कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन आप सावन सोमवारी में जल ढार के आते हैं शिव मंदिर में, शिव के चिन्ह पर, और आप अपने माँ बाप को जब तरसाते हैं, बड़े बुजुर्गों को जब 8-8 आंसू रोने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो कबीर साहब का हृदय रो देता है, मैं रोऊं यह जगत को। कितनी पीड़ा हुई होगी। आप पत्थर पर पानी डालते हैं जहाँ कोई प्राण नहीं है, उन्हें भोग और मोक्ष उनसे मांगते हैं, लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ाते हैं, सब करते हैं, लेकिन घर में लौटकर जो माँ बाप जिंदा है, सास ससुर के तौर पर, बाप और माँ के तौर पर ताऊ ताई चाचा और भी रिश्ते नाते तमाम आते हैं, उनके साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं। आप मंदिर में पुजारी मालूम पड़ते हैं और मंदिर से बाहर निकलकर कसाई के रूप में नजर आते हैं। यही पूजा सिखाई है परंपरा ने, यही सनातन धर्म है, या यही कट्टर हिंदू होना है? सहिष्णु होना है। हिंदू होना मतलब सहिष्णु होना, प्रेम से भर जाना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये कबीर साहब का वेद है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम कब पढ़ेंगे आप? ये प्रेम की चर्चा कब तक आप अनिरुद्धाचार्य से लेकर जया किशोरी और देवकी नंदन ठाकुर से लेकर एक और हमारी कथाकारिणी है, उनकी कथाओं में जाकर कब तक आप नाचते रहेंगे? कब तक आप अपने शरीर को नचाते रहेंगे? और घर में आकर के अपने ही लोगों को आप कैद खाने में डालेंगे। उन्हें अभी हमारी साधु बहन बता रही थी किस तरीके से हालात हैं, वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है अपने ही माँ बाप को। सोचो जरा, ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ की सीख है? तो मैं चर्चा कर रहा था आपके बीच में सदगुरु कबीर साहेब का वेद, वो स्वयं लिखते हैं और चारों वेदों की इनकी कोई फिक्र नहीं है। लोग वेद का कहा न मानो, जो मैं जाने ताही मैं जानो, जो मुझे जानता है, मुझे मतलब कबीर साहब को नहीं। जो आपको पीड़ा होती है एक मच्छर के काटने से, और आज सारे कबीरपंथी वो रैकेट लेकर के मच्छरों को मार रहे हैं। रैकेट है ना सानिया मिर्जा का, साइना नेहवाल का, पीवी सिंधु का रैकेट, उससे सारे कबीरपंथी आज घर में रखे हैं, मच्छरों को मार रहे हैं। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। इन बातों को ध्यान में रखिए। तब साहब कहते हैं जो मैं जाने ताही मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। रामायण पढ़ने से क्या होगा? जब राम की मर्यादा नहीं रख पाते हैं, सीता की मर्यादा नहीं रख पाते हैं, सारे ग्रंथों को रट्टा मारने से, लोक परंपराओं को निभाने से, तीज त्योहार मनाने से कोई नहीं। आप कार्बन कॉपी हैं, आप मशीन हैं, आप रोबोट हैं। परंपरा ने चला दिया, आप चलाते हैं, लेकिन आपके दर्द नहीं है हृदय में, पीड़ा नहीं है आत्मा में, ब्रेन काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, तो फिर क्या हो रहा है? और आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ। अभी कल परसों 11,000 लीटर दूध डाल दिया गया नर्मदा नदी में। सीहोर की पास घटना है, जहाँ से एक पंडित जी आते हैं आपके बीच में, सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक, आप सब जानते हैं, उसी के आस-पास की घटना है। 11,000 लीटर दूध गंगा में बहा दिया गया। और ये इतनी बड़ी शैतानी है कि वहाँ जो मछलियाँ हैं वो मरने लगी हैं, क्योंकि जैसे ही दूध जाता है पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पर। दूसरे देशों में डालने पर जुर्माना लगा और मशीनें लगाई गई उस दूध को निकालने के लिए, बांध बना दिया गया। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर ये किया जा रहा है और पूरा पानी बर्बाद हो जाता है। हजारों नहीं करोड़ों वहाँ पर प्रजातियां मर गई, मछलियां। सोचो जरा।
दूध खाने के लिए बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, गरीब भूखे नंगे तड़प रहे हैं, और यहाँ गंगा को नर्मदा को पवित्र करने के लिए घी भी डाला गया, दूध भी डाला गया। सोचिए आप किस तरीके के देश में बैठे हैं। तो जागिए जगाइए, ये मौका जागने जगाने के लिए है। शोधकर साहब यहाँ बैठे हैं, वो शोधेंगे, शोध करेंगे इन सब चीजों पर। आप उनके पास आइए, बैठिए और अपने जीवन को जगाइए, चेतना को जगाइए। कार्बन कॉपी और रोबोट मत बने रहिए। आप अच्छा हो सकते हैं, आपके अंदर आत्मा धड़क रही है, दिल धड़क रहा है, आप जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं, जो मही जाने ताही म जानो, लोक वेद का कहा न मानो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर साहिब की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजस्थान में माउंट आबू रहता हूं, और शोधकर साहब जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। थोड़े समय ही पहले उनसे हमारी मित्रता हुई, और इससे पहले भी मैं यहाँ पे एक बार आ चुका था, जब यहाँ का कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य। और वो कहते थे कि महाराज जी बताइए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ताकि जब निर्माण कार्य पूरा हो जाए तब हम आपको फिर से एक बार बुला सकें। और वो दिन मैंने देखा आज कि उनका ये कार्य पूरा हुआ, उनका सपना पूरा होते हुए मैंने देखा है। और इसके लिए मैं उनको और उनके पूरे ग्रामवासी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने उनका इस तरीके से सहकार्य किया, उनको इतना मदद किया, और उनके इस कार्य को, सपना को पूरा करने में इतनी मदद दी। और इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे मित्र के सपना को पूरा किया। न आपने सिर्फ हमारे मित्र के सपने को पूरा नहीं किया है, वो समाज का आईना है। समाज का आईना कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, अपनी राज्य को छोड़कर कहीं जाते हैं, तो आपके संस्कार ही लोगों को दिखाई देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपके संस्कार क्या हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, भाई हम रायपुर से आए हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं किसी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और मैं यहाँ जब आया तो पहली बात तो मैं कबीर पंथ में दूसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सब कुछ सम्मान और ये सब देख करके मुझे दोबारा आने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो कबीर साहब ने चाहा था कि संसार में किसी के बीच ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेद ना रहे, वही चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे संसार में कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। हम अपने कर्म से बड़े और छोटे होते हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए निरंतर, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो गुरुचरण के संपर्क में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, जिससे हम अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहें। और अभी जैसे कि हमारी साध्वी बहन ने समझाया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी जरूरी है, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, समाज में उनका अच्छा नाम हो सके, बुरी संगति से दूर रह सकें। और मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, मेरा विषय कुछ और है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे बोलने में, मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो तहे दिल से मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप लोगों को मेरी तरफ से ओम नमो नारायण। आप लोगों को कभी भी आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आबू रोड में रहता हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा आश्रम है हमारा, छोटी सी कुटिया है हमारी, आप जरूर पधारें। मैं आप लोगों को अभी से निमंत्रण देता हूँ, आप लोग जरूर आएँ। मेरा नंबर है, आप शोधकर साहब जी से ले सकते हैं। कभी भी आप वहाँ आएँ तो मैं वहाँ आसपास के दर्शन स्थल और जहाँ पे कबीर जी का आश्रम है वहाँ भी आप लोगों को ले चलूँगा। साहेब बंदगी। शांतं शांतिविदं कुबोधगलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहित भवत्यैक्लव्यं प्रभुं मिथ्यावादविहीनबोधजनकं
सत्ये सदा निष्ठितं कमलीलाङ्घ्रितव्यग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सदगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच में विराजमान वैराग्य निष्ठ तपोनिष्ठ संत महापुरुषों एवं साध्वी बहनें एवं आए हुए प्रेमी हंस जनों, आज यह अवसर बड़ा ही सुंदर प्राप्त है। इस अवसर का लाभ आप लोग ले रहे हैं। इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, उसमें इस समिति का योगदान है। उन समिति को भी साधुवाद। और यह कार्यक्रम यहाँ के परमाध्यक्ष संत श्री सोदकर साहब का भी देन है, सहयोग है जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग संत महापुरुषों के वाणियों को सुनकर आप लोग तर बतर हो गए होंगे। जैसे इस गांव का नाम है बाग तरई। बाग में क्या होता है? बगीचा। और बगीचा को सींच करके क्या कर दिया? तर बतर कर दिया गया। तरई, बाग तरई है। जहाँ संतों का इतना वर्षा हुआ है तो आप सभी भीग गए होंगे और इतना आपको उपदेश दिया गया, इतना ज्ञान दिया गया है तो और ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं दो बात कहना चाहूँगा। अभी आप शादी बहने से सुने होंगे संस्कार के बारे में कि इस सत्संग हाल में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, केवल 40-50 की उम्र के ऊपर ही वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें कारण क्या है कि बच्चे क्यों दिखाई नहीं देते हैं? ये सब आप ही लोगों का कारण है। आप लोग बच्चे को डरा देते हैं। आप संत महापुरुषों को भगवान स्वरूप मानते हैं और एक तरफ उसको चोर साबित भी करते हैं। माताएं अक्सर जब बच्चे रोते हैं और उसको चुप कराने के लिए क्या कहते हैं? क्या कहती हो कि जोगी आएगा, बाबा जी आएगा, ले जाएगा। यह संस्कार आप लोगों को बहुत गलत है कि बाबा जी ले जाएगा, कि जोगी आएगा पकड़ के ले जाएगा। सो जाओ, चुपचाप हो जाओ। एक तरफ तो महात्माओं को आप लोग परमात्मा स्वरूप मानती हो और एक तरफ क्या कह देती, चोर बना देती है। और यही कारण है कि बच्चे संत को दे करके डरते हैं, वो पास में नहीं आते। ये लोग सबसे बड़ी आदत आप लोगों की है और आप लोग इसीलिए परेशान हैं कि जब आप लोग वृद्ध हो जाते हैं तो उसकी शादी कर देते हैं बच्चे को, तो आपकी सेवा नहीं करते हैं। आप बच्चों को लाओ, संत के पास लाओ, संत ज्ञान देगा, उसको गलत संस्कार नहीं देंगे, सही संस्कार देंगे, सही ज्ञान देंगे। देखिए हम पहले ही आप लोग उसको बहका देते हैं, डरा देते हैं,
तो आएंगे कैसे? जब वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, आने लगता है सत्संग में, तो कहते हैं कि बेटा बिगड़ जाएगा संत के पास जाकर के। ऐसे उनको उपदेश देते हैं कि ये अच्छी बात है। हालांकि मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। और मैं ही अपनी बात कह दूं, जब मैं छोटा था 10 साल का, तब गर्मी का मौसम, तो माँ कहती थी कि तुम सो जाओ 12 बजे, फिर घूमने नहीं जाना, कि जोगी आएगा ले जाएगा पकड़ के, बहुत चोर आए हैं घूम रहे हैं, ये माँ कहती थी। तो उस बात को जब मैं ट्रेन में जा रहा था, रायपुर से बिलासपुर जा रहा था, तो वहाँ भी एक बच्चा बैठा हुआ था जहाँ मैं बैठा हुआ था, तो वो रो रहा था। तो उसकी माँ यही कह रही थी कि जोगी बाबा बैठे हैं, आपको पकड़ के ले जा, शांत हो जाओ। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन कहा नहीं, कुछ नहीं। देखो इनकी संस्कार को देखो। तो ये सब बातें को आप लोग बारीकी से समझो कि आप क्या कर रही हो उस बच्चे के साथ में। बच्चा एक तो कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े में अगर चीज अक्षर लिख दोगे, उसके बाद पकाने के बाद, पक जाने के बाद मिटता नहीं। तो बच्चे तो कच्चे घड़े के समान है, और उसमें जैसे संस्कार डालोगी तो वैसे संस्कार पड़ेगा। इसीलिए आप जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे सत्संग सुनते हैं, लेकिन रहते वहीं के वहीं। दिन भर तो रामायण भागवत की कथा सुनेंगे, लेकिन घर में जाते ही क्या हो जाता है, महाभारत शुरू हो जाता है। तो महाभारत शुरू नहीं होना चाहिए। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पुराण में भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको ग्रहण करो और अपने बच्चे को सही दिशा दो। तो आप लोग ये सब बातों का ध्यान दीजिए, तभी आपका बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छे संस्कारवान होगा, और अच्छे संस्कारवान बच्चा ही आपकी सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं, आप लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए बच्चों को सही निर्देश दो और महात्मा के पास भेजो, तभी अच्छे संस्कार मिलेंगे। देखिए, सुरुचि ने अपने पुत्र को क्या कहा कि जो आप जिस पिता के गोद में बैठने गए थे और आपकी दूसरी माँ ने उसको आपको गोद से निकाल दिया, आप दुखी होकर के आ रहे हो, तो रो रहे हो। वो तुम्हारा पिता नहीं, वो असली पिता नहीं, वो नकली पिता है। असली पिता तो कोई और है। आप उसकी चिंतन करो, उसकी गोद में बैठो। और वो माँ ने ऐसे शिक्षा दिया था, आज उसका नाम है, तब ऐसी माँ बनो तो आपके बच्चे भी नाम रोशन करेगा, नाम आप ही का होगा। इसलिए आप सभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय अधिक हो रहा है, अतिक्रमण हो गया है। इन्हीं भावों के साथ अपने वक्तव्य पर विराम। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बुद्ध मंगलमय संत समाज की जय। भक्त समाज की